हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमने डबल एंगल फॉर्मूले को बहुत अच्छे से करा था, पर आज की क्लास में मैं डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एंगल हाफ फॉर्मूलों के ब्याह पे जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं हमने उनको मैं ट्रिपल कवर एंगल करना नहीं करा था। चाहूंगा। मैं तभी इसलिए आपको बताना चाहूंगा आज की क्लास में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमने बात करी थी डबल एंगल फॉर्मूलों में। साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद है सबको? जल्दी बोलो। साइन टू थीटा फॉर्मूला। टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। और अब सच सच बताओ, ये फॉर्मूला सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ना? क्यों? क्योंकि हमने सर क्वेश्चंस ज्यादा करे थे। ऐसे ही cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है टू 2 कॉस cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा, माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी बताया जाएगा, पर अभी लिख के चलो। जब अकॉर्डिंग टू टाइम यूज होगा तब बताया जाएगा अभी। और ऐसी साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। और एक होता है टेन टू थीटा का भी फॉर्मूला। अगर मान लो टेन टू थीटा का भूल जाओ तो आप ऑन द स्पॉट बनाना सीखो, जैसे हमने साइन कॉस के बनाने सीखे हैं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a plus tan b अपॉन वन अपॉन माइनस वन tan a tan माइनस b। tan a tan b। ये याद है? बोलो हाँ। तो इसी तरीके से अगर मैं थीटा प्लस थीटा बोलता, तो आप थीटा प्लस थीटा के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे फॉर्मूला? टेन थीटा प्लस थीटा, टेन थीटा, तो टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर है ना? क्यों? तो यानी कि टेन टू थीटा फॉर्मूला क्या हो गया? 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। जल्दी बोलो। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे इसी तरीके से टेन एट थीटा बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे इसके बिहाफ पे? सोच के बोलना 10 जल्दी से। आज के क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड हैं कहीं ना कहीं। बोलो। सर tan टू 4 tan थीटा फोर थीटा टू अपॉन वन tan माइनस tan फोर स्क्वायर थीटा फोर थीटा। अपॉन 1 - tan स्क्वायर फोर थीटा। माइनस यस और नो? सर यस सर। वेट। अगर मैं आप सभी से एक चीज बोलता हूँ, मान लो 6 थीटा, तो आप क्या बोलते? सर टू tan थ्री थीटा टू अपॉन tan वन थीटा माइनस tan अपॉन स्क्वायर वन थ्री थीटा। माइनस tan स्क्वायर थ्री थीटा। ये बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ। यस सर। अगर दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना। tan 4x को क्या लिखेंगे? टू सर tan टू स्क्वायर टू 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 एक्स अपॉन अपॉन वन वन माइनस माइनस tan tan स्क्वायर स्क्वायर टू टू एक्स। 2 tan 2x टू एक्स अपॉन। अपॉन वन माइनस वन माइनस tan स्क्वायर टू एक्स। ये क्लियर टू है? एक्स। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा प्यारा सा, पर उससे पहले फॉर्मूला याद होना जरूरी था। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो क्वेश्चनों के साथ देख लेंगे। पहले फॉर्मूला याद हो गया? बोलो हाँ। और नहीं भी याद होता है तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं दो क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर रहा हूँ पहले। आज की क्लास का सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है, और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले है। एंगल हाफ फॉर्मूले हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले को भी थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा, पहले इतना याद हुआ? बोलो हाँ। साइन यस थ्री सर। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 3 sin थ्री थीटा। sin थीटा। और ऊपर क्या लिख दिया मैंने? साइन क्यूब थीटा। इतना याद हुआ? क्या करा है मैंने? ये दोनों को ध्यान से देखो। और -4। तो साइन थ्री थीटा फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। 3 sin थीटा थ्री माइनस sin फोर थीटा साइन क्यूब माइनस फोर थीटा। sin। बोलो क्या होगा? साइन थ्री थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा थ्री माइनस sin फोर। थीटा माइनस फोर sin क्यूब थीटा। वेट। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। क्या? साइन थ्री थीटा फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलो। 3 sin थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। साइन थ्री थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। बोलो साइन थ्री थीटा फॉर्मूला क्या होता है? थ्री बोलो बोलो। sin थीटा माइनस फोर sin क्यूब थीटा। फ्लो में नहीं आया, गाने की तरह गाओ। क्या? साइन सर थ्री थीटा थ्री फॉर्मूला। साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अभी भी बात थ्री नहीं बनी। साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। हाँ, साइन थ्री थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। क्या होता है साइन थ्री थीटा फॉर्मूला? थ्री थ्री sin साइन थीटा थीटा माइनस फोर माइनस sin क्यूब थीटा। अगेन साइन थ्री थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? बोलो हाँ। और इसी तरीके से कॉस थ्री थीटा का भी फॉर्मूला होता है साइन चेंज एंड साइन चेंज। क्या बोला बेटा जी मैंने? साइन चेंज एंड साइन चेंज। सर ये क्या बोल रहे हो? यानी माइनस का हो जाएगा प्लस, सिन एस आई एन सिन का हो जाएगा कॉस।
यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया तो cos थीटा का भी याद हो जाएगा। और tan थीटा का भी फॉर्मूला होता है, जिसके क्वेश्चंस बहुत कम होने की वजह से फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं हो पाता। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बोलो हाँ। तो tan 2 थीटा tan 3 थीटा cos 3 थीटा इनके फॉर्मूले होते हैं। अभी क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और एंगल हाफ फॉर्मूले तो आपको बहुत अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कभी भी कहीं भी घुसेंगे। डन। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, 2 जल्दी बोलो। sin square theta by 2। आज की क्लास में यानी फॉर्मूलों का एंड हो जाएगा बढ़िया वाला। डन। यही लास्ट फॉर्मूले थे। अब मैं सारे फॉर्मूलों की शीट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos square 2 cos theta square by 2। theta by 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? जल्दी बोलो। 2। No sir, no sir. ओके, इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं पेजेस पे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। और यहाँ पे भी, जिससे कि जब मैं पेजेस भेजू तो आपको पता रहे क्या करा था हमने। डन। रेडी, बोलो हाँ। अब सुनो, बेटर होगा कि क्वेश्चंस देख ली जाएं एक एक करके। मान लो एक क्वेश्चन बड़ा सॉलिड सा लेते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हमारी बुक के पॉइंट ऑफ से। अरे बेटे कहाँ गए? एक मिनट है, नखरे दिखा रहा है ये खिसकने में। चलिए रेडी, देखो। अब मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, बड़े बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 10 पाई बाई 8, क्या बोला मैंने? 10 पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो। अब सर ऐसे कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। पहले तो पाई का मतलब क्या होता है? So 180 180 चलो मैंने लिख लिया पहले से। अब जब मैं इसको काट पीट करना शुरू करा तो आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दो, ठीक है, कि इसे कैसे लिखेंगे। 2 से जब मैं डिवाइड करूं तो 90 डिवाइड बाई 4, और 2 से फिर से डिवाइड करूं तो 45 डिवाइड बाई 2। 45 यानी by 2. अब इससे ज्यादा काटूं तो गड़बड़ हो जाएगी, सही बात है। तो 45 बाई 2 यानी ये 45 का भी आधा है। गलत तो नहीं कह रहा इससे मैं? तो हमने क्या करा क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए x बराबर मान लिया पाई बाई 8। तो अब आप खुद बताओ, अगर मैं इसको x बोल रहा हूं तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए पूरे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से? 10x 10x की। यानी कि मुझे एक तरह से 10x की वैल्यू निकालनी है ना, यस और नो? अब दिक्कत ये है, ये टू टेंशन दे रहा है। अब इस 2 को हटाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करो। नीचे तो 2 से multiply और पर divide। ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने x माना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा मल्टीप्लाई करने का? मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 10 बाय 2x 2 ऑन बोथ साइड। यस और नो? बैलेंस बना रहेगा, यस और नो? yes sir. सर अब इन एस क्वेश्चंस को हम पॉइंट में नहीं कर सकते? पॉइंटों में ये होता नहीं है, क्योंकि ये डिग्री और रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए ना हम एक एक्सरसाइज देखेंगे 3.1। तो इसको हम ये देखेंगे कि ये 22 डिग्री 30 मिनट्स लिखा जाता है दीदी। और 30 मिनट्स Yes. वाली कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते एकदम से, इसलिए इसको करने का तरीका ये फॉर्मूला होगा। ये समझ आया मैंने क्या करा है? अब पाई बाय 4 की वैल्यू हम जानते हैं, यस और नो? दोबारा से बताता हूं, Yes, sir. मैंने शुरुआत Yes. कैसे करी, मैं फिर से बताना चाहूंगा क्वेश्चंस को, प्लीज ध्यान से देखिएगा। पाई बाई 8 है जैसे ये, तो पाई बाई 8 को मैंने x बोला, कोई दिक्कत? No sir. मैंने जान के 2 से मल्टीप्लाई कर ली, यस और नो? ऐसा क्यों करा, Yes. उसके पीछे रीजन आपको दिख रहा होगा। पर बात आती है हमें चाहिए क्या? बोलो, हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? 10x 10x एक तरह से 10x 10x की। तो मुझे एक तरह से अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत है किसी को?
टेन जैसे हटा सकते हैं, एक चीज समझना, जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा साइन एक्स, तो एक्स बराबर क्या रहा होगा, यानी 30 डिग्री। तो यानी कि ऐसे ही अगर मैं खुद से टेन लगा दूं तो इन पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, यस और नो। यस सर। अब वेट, टेन टू एक्स का फॉर्मूला जस्ट अभी अभी पढ़ा हमने, वो मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ साइड में, कि टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, थीटा की टर्म्स में लिख रहा हूँ जान के मैं, क्या, टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने फिर वही वाली बात, टेन टू एक्स जैसी दिखेगा तो फॉर्मूला तो समय के साथ टूटेगा ना। अब ये टू डायरेक्ट तो बाहर आ नहीं सकता, तो फॉर्मूले को हमने टेन एक्स प्लस एक्स करके लिख दिया मान लो, तो अब आप आराम से बना लोगे, टू टेन एक्स डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये क्लियर है, क्योंकि क्या करा है मैंने, ये बोलो हाँ। यस सर। और यस टेन सर। फोर्टी फाइव डिग्री, टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन। वन। वन होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, क्योंकि हमें टेन एक्स ही तो चाहिए। डन, बोलो हाँ। यस सर। इसको इंटू में ले गया, अब जो टेन स्क्वायर एक्स है और वन है, ये सबको क्या कर दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, यानी वन प्लस, पहले टेन स्क्वायर एक्स ले गया, प्लस के टू टेन एक्स ले गया, और वन को भी लेफ्ट हैंड साइड ले गया। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो, अब यहां से क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा खेल, अगर मैं टेन एक्स को वाई मान लूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा। नो सर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्वेश्चन ये राइज होता है, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। याद है, बोलो हाँ। Yes, sir. तो यानी b की वैल्यू क्या आ गई, टू प्लस माइनस b की जगह टू का स्क्वायर, फोर इंटू वन इंटू माइनस वन। आया आया आया, बोलो हाँ आया। यस। तो माइनस टू प्लस माइनस रूट के 8 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। नो सर। अब y इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस 8 को टू रूट टू लिख दूं, क्योंकि टू इंटू Yes, टू sir. क्या होता है, टू रूट टू। अगर न्यूमरेटर को Yes. घूर के देखो तो टू कॉमन आ गया, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट टू डिवाइड बाई टू, टू से टू कट गया, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस वन प्लस माइनस रूट टू, और y का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, 10x। 10x. दिख रहा है 10x. आपको, y का मतलब क्या है, 10x। 10x. तो यानी 10x की वैल्यू आ गई, माइनस वन प्लस माइनस रूट टू। अब वेट, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, यानी x की वैल्यू क्या है, बाय बाय। तो यानी वैल्यू क्या आ गई, रूट टू माइनस वन, यस और नो, Yes, sir. बोलो हाँ। प्लस माइनस भी तो आएगा नीचे। चिल बेटा चिल, अभी वेट तो करो, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा। सर ये अरे उधर का स्टेप समझा दो ना, लेट एक्स से लेकर वहां तक 2x अरे इज इक्वल टू 5 है तो। मैं पूरा क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। एक छोटी सी बात जरा ध्यान से समझना जो मैं करने जा रहा हूँ अभी, है ना, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दूं, चलो हो नहीं रही अभी, तो इधर, और टेन पाई बाई एट की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस वन माइनस रूट टू, और ये हो जाएगी नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पाई बाई एट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई बाई एट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant. क्यों, क्योंकि 45 का भी आधा है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगो क्या होते हैं, पॉजिटिव। Positive. और माइनस वन माइनस रूट टू जुड़ के माइनस का साइन आता, और माइनस वन प्लस रूट टू पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि रूट टू वन से बड़ा होता है, तो इसलिए टेन पाई बाई एट की वैल्यू क्या कहलाएगी, रूट टू माइनस वन। आया समझ, बोलो हाँ। अब सुनो, जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत आई है वो बहुत आराम से एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले ये पाई बाई एट टेंशन दे रहा था, अब खुद से इंटू टू से डिवाइड करता तो ये यहीं की यहीं पड़ा रहता, तो ऐसे में क्या करा, खुद से एक्स मान लिया। ये नोटिस कर रहे हो आप, खुद से एक्स मानने से क्या हुआ कि टू मैंने दोनों तरफ इंटू कर दिया, इंटू करने से जो चीज बनानी थी वो बन गई, यस और नो। पर कोई बात नहीं, मुझे चाहिए 10x, अब 10x तो डायरेक्ट ला नहीं सकता,
तो 10 मैंने दोनों तरफ लगाया पर 10 2x से तो 10x ला सकता हूं, इसलिए मैंने 10 लगाया। बात समझ गए? बोलो हाँ। भाई 10 Yes, 2x से 10x ला yes. सकता हूं, इसलिए मैंने 10 2x का फॉर्मूला तोड़ा। 2 10x डिवाइडेड 1 माइनस 10 स्क्वायर x। फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर x को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, मतलब राइट हैंड साइड, सबको एक तरफ करा, तो मैंने ये पाया यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है क्योंकि पावर है। सही बात है। अब इस पावर को कैसे किया जाए, तो मैंने इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए y माना पहले। अब फॉर्मूला लगता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला किस किस को नहीं आता, प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ये फॉर्मूला किस किस को नहीं आता है? यहाँ पे सबको आता है, बोलो हाँ। Yes, sir. तो मैंने फॉर्मूले का यूज किया। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने पुट जैसी करी सारी वैल्यूज, तो y की वैल्यू आ गई। आया? यस सर। अब इसको ना प्रैक्टिस जब कर लोगे तो क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल ही है, मेरी बात समझ रहे हो? मिसलेनियस एग्जाम्पल ही है ये जो मैंने करा था अभी सर। जस्ट। क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, अब sir. Sir. अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। मैं इस क्वेश्चन को मैं ट्रिग्नोमेट्री आपकी बुक से ओपन कर रहा हूं, जरा उसमें ना कुछ क्वेश्चनों को ध्यान से देखना जो बच्चों के डाउट बनते हैं। हम्म आपको तो वीक इसके अगली वाली एक्सरसाइज है वो क्या है? वो जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने से वो बहुत मेन है, वो बहुत काम आएगी भाई साहब। अब ऐसा समझो अगर चलना सीधा चलना सीखे तो उल्टा चलना भी सीखेंगे अब हम। मेरी बात समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री में तब जा करके कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग लगेंगे, बहुत बढ़िया वाले फॉर्मूले तो हो गए सारे आज। बस अब फॉर्मूले को यूज कर लूं, पहले जितने फॉर्मूले आज पढ़ाए ना, आज की क्लास एक तरह से फॉर्मूले सर ट्रिपल फॉर्मूले कितनी भी प्रैक्टिस कर लो याद ही नहीं रहता। हो जाएंगे, अभी तो टेंशन ना ले, मैं हूं ना, बेफिक्र है, हो जाएंगे। सुनो, आज तो एक तो होमवर्क ये है 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखना सभी, 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखना। मेरी बात समझ रहे हो? उसमें जो भी डाउट आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम शेयर करेंगे। 3.2 और 3.3 और मिसलेनियस, ये होमवर्क है, सभी ध्यान रखना, ठीक है? अब सुनो, मैं आपको एक क्वेश्चन जान के इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 4x दिख रहा है, सुन लो बेटा जी, ले लाई Sir. सभी प्लीज वो इधर। अभी भी खा गई हो। वशिष्ठ म्यूट करना भूल जाता है तो अपने आप को। चलिए, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये ज्यादातर डाउट बनता है, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चनों को जस्ट अभी करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है tan 4x इज इक्वल टू प्रूव दैट 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आराम से सॉल्व करके दिखा दूंगा, सभी ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में बोला गया है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x डन, प्लस के 18 क्या है cos स्क्वायर x और फिर माइनस के 1। रेडी? बोलो हाँ। क्या आप सब तैयार हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, वन शॉट अटेम्प्ट एकदम से नहीं आते कई बच्चों को, ठीक है? नेचुरल सी बात है, आरएचएस से तो एलएचएस लाने से रहा, क्योंकि एंगल में 4 है, तो वो 4 उल्टा नहीं बनाया जाता, उसको तोड़ा जरूर जा सकता है। अब खुद बताओ, अभी आपने आज ताजा ताजा सीखा है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan 2 theta tan upon 1 theta. minus tan square theta. upon 1 minus tan square theta. ये बात याद है? बोलो हाँ।
ऐसे ही sir. tan Yes, 4x sir. को tan 4x को क्या लिखा जा सकता है, अब सोच के बोलना। 4 Sir, Sir, tan 2 2x tan 2 theta 2x upon upon 1 tan minus square 10 square 2x. है ना, तो tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जस्ट अभी बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. अब वेट, अगर मैं tan 2x का होल स्क्वायर लिख दूं इसे डिनोमिनेटर में, तो क्या ये मना करेगा मुझे? No, sir. नहीं, बताओ, मना करेगा ये मुझे? है इसके बस की? हमने सीखा था ना कि साइन स्क्वायर एक्स कहें या साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, याद है या नहीं? Yes, sir. तो अब एक चीज बताओ, यानी कि tan 2x को मैं क्या मैं फिर से तोड़ दूं? हाँ सर तोड़ दो। Yes. क्या Yes, ये मुझे sir. मना करेगा? एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले को अगर 2 बार लगा दूं, क्या मना करेगा ये मुझे? हैं? सर आपको कौन अबे हम 3 बार लगाएं, कौन सी दिक्कत है? रूट वाला नहीं याद आपको? हमने इतना सारा 2 3 बार लगाए थे एक ही फॉर्मूले को। भाई क्वेश्चन की डिमांड है। अब tan 2x को क्या लिखूं अपन? सर 2 tan x 2 upon Tan x tan 1 x. x. tan square x. पक्का? तो फिर तो यहां भी आएगा, और ब्रैकेट में क्यों लिख रखा है? ये होल स्क्वायर है। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. यहां तक किसको समझ नहीं आया है? प्लीज डोंट फील शाई, जस्ट अभी के अभी बताइए, जल्दी बोलो। ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है? सबको क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. अब ऊपर 2 की इंटू 2 से करी तो 2 2 जा 4 tan x। क्लियर है? बोलो हाँ। डिवाइड में इसके क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब सुनो, आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप करूंगा, बहुत आराम आराम से, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। और Yes, सुनो, sir. अभी इसे भी समझाने से पहले एक और स्टेप लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्या मैं इसको 2 tan x का होल स्क्वायर ऐसे ऐसे स्क्वायर अलग अलग लगा सकता हूँ? बोलो हाँ। Yes, sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बहुत प्यार से कर रहा हूँ, प्लीज ये वाला स्टेप सबको समझ आया? यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब 4 tan x तो एज इट इज, डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एज इट इज, होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर एज इट इज, और माइनस के 2 tan x का होल स्क्वायर एज इट इज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? Sir, 1 minus tan square x का whole square आएगा ना? हाँ ध्यान से देखो, वही लिखा हुआ है मैंने। क्या दिख रहा है दीदी? सही है। है ना? सही वाला देखा जादू, देखा आपने जादू? हाँ जी। और ये कट गया। पता है किसको किससे काटा है? सर एक बार और फिर से आता है वाला स्टेप। Sure. मैंने पहले एलसीएम लिया और फिर काट दिया। नहीं आया समझ ये वाला स्टेप? Yes, sir. अब सुनो, Yes. सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में जाता है, पता है ये वाली बात? हाँ सर। और बीच वाला Yes. बीच वाले की मल्टीप्लाई में जाता है। Yes, sir. यानी कि 4 tan x के साथ इंटू में कौन चले आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यस और नो? Minus tan. Yes, sir. Yes, sir. और इधर एक चीज बताओ, होल स्क्वायर खोल दो इसका मैं, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा? Yes, sir. ए स्क्वायर 1 प्लस plus बी Minus स्क्वायर tan 4x minus माइनस, 2 tan square x. माइनस 2 tan स्क्वायर। और 2 tan x का होल स्क्वायर जब खोलूंगा तो 4 tan स्क्वायर एक्स। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। Yes. यस। आज की क्लास करने के बाद जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजी लगेंगे आपको, बहुत इजी। बहुत इजी मतलब समझते हो ना, बहुत इजी। इसलिए आपको सबसे पहले 3.2 निपटानी है, फिर 3.3 निपटानी है, मेरी बात समझ रहे हो? और फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने हैं। 3.4 का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास के बाद होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए।
और ओ बेटे की जान, ये तो सेम आंसर आ गया क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं। यस और नो? और ये देखो Yes, आंसर sir. देखो, देखो सेम आंसर है। ओ बेटे आ गया, सर आया। हाँ जी, सर ये थिंकिंग माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं? मतलब आपने एकदम से कर दिया एक ही गो में, और में हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता। गुड क्वेश्चन दीदी। प्रैक्टिस, और ये थोड़ा सा समय लेगी। ठीक है बेटा, अभी आज आपने ना ये फॉर्मूला देखा है, मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए मैं क्यों कर रहा हूं, अगर आप नोटिस करो, क्या मैंने आपसे करने के लिए बोला किसी से अभी? नो सर। क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी आपकी नहीं हुई है, उसको उसके लिए अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने बाकी हैं। मेरी बात समझो बेटा, अभी डोंट वरी, ये क्वेश्चन अभी मन में आना जायज है, पर अभी थोड़ा सा, अब एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। देखो अब आप ध्यान से देखना, अब यहाँ पे cos 6x है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब मेरा साथ दोगे, क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। आकृति, हर्षित, Yes, sir. जिया, Yes, sir. ओके, एक मिनट बस है। तो जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, बेटा आपको अपनी बात का आंसर मिलेगा खुद से। देखो मैं जान के पहले cos 2 थीटा के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? और 3 ही फॉर्मूले लिखूंगा, उनमें से पहचान करना। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? एक होता यस है 1 सर। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही है आपको। और एक होता है 2 Yes, cos sir. स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेचुरल सी बात है, एलएचएस से आरएचएस लाऊंगा। तो इनमें से यस कौन सा सर। फॉर्मूला लगाऊंगा, ये आप हेल्प लो क्वेश्चन से जल्दी से। Third So वाला. third. थर्ड। आया आया दिमाग में आया, Yes, sir. पर अब यस दिक्कत सर। ये है, चलो थर्ड वाले को सिलेक्ट किया तो किया, अगर मैं इस 2 थीटा की जगह cos 12 थीटा बोलता तो आप क्या बोलते? सर cos 2 cos तो square 2 6 theta. cos स्क्वायर 6 थीटा माइनस 1। लिखते सर ना? इसमें Q अभी 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं. एक मिनट नहीं, अभी नहीं, अभी देखते जाओ पहले। अभी 6 है ना, अभी 6 है ना, द्वारा द्वारा अगेन, अगर मैं यहाँ पे 4 थीटा बोलता तो आप क्या बोलते? So 2 cos square 2 theta minus 1. cos स्क्वायर 4। है ना? अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे cos 6x बोलूंगा तो क्या बोलोगे? 2 So cos 2 square cos cos square 3x cos minus स्क्वायर 3x 3 minus थीटा माइनस। तो यानी कि अगर मैं इसको जान के 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 लिख दूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं, बताओ, है इसके बस की? और जो स्क्वायर है वो होल का स्क्वायर कहलाता है ना? यस सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आज की क्लास में हमने फॉर्मूला सीखा था cos 3x का, क्या जो भी आपको याद Four. नहीं हुए होंगे, 4 cos cos cube x x minus माइनस 3 cos x। 3 theta. cos है। ओके, जो समय के साथ याद होंगे, क्योंकि sin 3x का फॉर्मूला था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये टीवी किसके पीछे चल रहा है? प्लीज साइलेंट मोड पे। वशिष्ठ तेरे पीछे से बैकग्राउंड बहुत ज्यादा शोर मचता है भैया, तू पता नहीं पढ़ता कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। वशिष्ठ तो इतने शोर में पढ़ कैसे लेता है? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ दीदी पूछो। सर इस क्वेश्चन में आपने सोचा है कि एलएचएस पहले देखेंगे, तो सर इसमें cos 6x में हमें ये कैसे पता लगा कि थर्ड वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसमें? गुड क्वेश्चन दीदी। सबके अकॉर्डिंग एक चीज नोटिस करो, सबने पता है क्या चीज नोटिस करी पूरी चीज में? ये वाली, और ये इनमें से ना पहले में थी ना दूसरे में थी, ये तीसरे में थी ऐसी चीज। समझ गए? ऐसे करके हमारे को हेल्प लेनी पड़ती है आंसरों से कभी कभी। समझ गए? सर अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला होता तो उसमें -1 अप्लाई नहीं फिर होता। अब एक और चीज आई, फर्स्ट वाले में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आंसर में एक और चीज है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसमें सब में क्या क्या दिख रहा है, पूरे में आंसर में साइन दिख रहा है कहीं पे? cos तो यानी कि पहला वाला लगाना बेवकूफी है, क्योंकि साइन में क्वेश्चन आ जाएगा हमारे लिए गड़बड़। फिर दूसरा वाला लगा तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्यों? क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन आंसर कॉस में आ रहा है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तीसरे वाले ने ये कहा कि यार आंसर अगर कॉस में चाहिए तो मैं ही हूँ अकेला जिसे लगा हुआ। अब आप क्लियर है बेटा? Sir done. समझ आया? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे को मतलब क्वेश्चन को ना बहुत घूर घूर के देखना होता है उस समय पे। समझ रहे हो?
और बेचारा घूर घूर के देखने से ही सॉल्व हो जाता है आधा साधा। क्लियर है, बोलो हाँ। अब yes sir ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी B स्क्वायर माइनस 2 ए बी। समझ आ गया, बोलो हाँ। बोलो ना Yes, sir. हाँ। और 4 4 जा 16 cos की पावर 6x प्लस 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x 4 2 जा 8 8 3 जा 12 और cos क्यूब x की cos x में इंटू हुई तो cos की पावर 4x। ये समझ आया बेटा? बोलो Yes, हाँ। sir. और माइनस Yes, वन अलग sir. से था। क्लियर है? अब जैसी 2 की इंटू करी, ओ बेटे की जान, और यू तो डिक्टो ऊपर वाले के जैसा मैच हो रहा है। आया So आया 48 hours. 4 2 जा 8 8 3 जा So 40. 24। अरे रुक जाओ दीदी, ला रहा हूँ 48। मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी ना, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 होता। डन, आगे समझ, बोलो हाँ। Yes, sir. आया समझ सभी को? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए।